अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर जो हैं शौकत यूसुफजई ने वफाक को सिक्योरिटी फोर्सेज फराहम करने से इनकार कर दिया है। उनका मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शौकत यूसुफजई ने कहा है कि जी वफाकी वजीर दाखिला इस्लामाबाद जो हैं वो सिक्योरिटी मांग रहे हैं। राना सनाउल्लाह तो इस्लामाबाद में कौन से ऐसे दहशतगर्द आ रहे हैं जिनके लिए सिक्योरिटी तलब की जा रही है। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि हमारी सिक्योरिटी हमारे सूबे के लिए है और वफाक को नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत यहाँ है। सूबे की सिक्योरिटी हम खुद कर रहे हैं, वफाक ने कोई मदद नहीं की। जबकि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चंद रोज कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के लिए सूबों से पुलिस मांगी है। अगर सूबे ने पुलिस फराहम न की तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सिंध हुकूमत ने मजमूई तौर पर 3000 एहलकारों को वफाकी दारुल हुकूमत भेजने का फैसला किया है और इब्तदाई तौर पर आईजी सिंध के अहकामात पर 400 एहलकार को वफाक में रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। सिंध के सैलाब के बायस एहलकारों को इस्लामाबाद भेजने में मुश्किलात का सामना है, जबकि सिंध पुलिस को नफरी की कमी भी दरपेश है, जिसके बायस एहलकारों को इस्लामाबाद भेजने से सिंध में महकमा मामलात निपटाने के लिए बहुत ही मुश्किलात सामना करना पड़ा है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तानी शहरियों का जो है इस्लामाबाद में दाखिला रोकने के लिए पुलिस फोर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। पीटीआई के मुताबिक, क्योंकि आज पीटीआई के इमरान खान के जलसे के मुताबिक रहीम यार खान में जलसा आम से खिताब करते हुए हकीकी आज़ादी तहरीक इंसाफ के हतमी फैसले का ऐलान करेंगे। इस जलसे की अहमियत के पेश नज़र मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गई हैं ताकि अवाम इमरान खान का खिताब बराह रास्त देख सकें। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान की क़यादत में एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है और पीडीएम का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा और दूसरी फोर्सेज मुहिब्ब वतन पाकिस्तानियों का सामना नहीं कर पाएंगी। इंशाल्लाह फैसले का वक्त आ चुका है। वो एक और खबर से आगाह करता चलूं कि एहतसाब अदालत ने इन इसाक डार के दायमी वारंट मुअत्तल होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि इसाक डार को मौका दिया जाए, 7 अक्टूबर को ट्रायल का सामना करने पेश हों। 7 अक्टूबर तक इसाक डार के वारंट्स पर अमल दरामद मुअत्तल रहेगा। फेयर ट्रायल और कानूनी प्रोसेस का बुनियादी हक हर शहरी को हासिल है। इसाक डार के वारंट्स इनकी अदालत हाजिरी यकीनी बनाने के लिए ही थे। इसाक डार की मुल्क वापसी के हवाले से अहम बयान सामने आ गया है। फैसले के मुताबिक इसाक डार के वकील ने बताया वो मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला हैं। बताया है कि इसाक डार को डॉक्टर ने अभी भी कहा है अपने रिस्क पर सफर करें। शेख रशीद साहब ने कहा है कि मुफ्ता इस्माइल और इसाक डार मिलकर या लड़कर भी माशी हालात ठीक नहीं कर सकते। गोलियां और ड्रोन अवाम का रास्ता नहीं रोक सकती हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करने आ रहे, दाद रस्सी के लिए आ रहे हैं। सिविल आर्मड फोर्सेस से अपील है कि वो सरकारी इमारतों तक ही महदूद रहें। दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है और पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। नैब कवानीन में मनमानी तरमीम अपनी जात के लिए की गई है। इससे अवाम को कोई फायदा नहीं है। जिस दिन फर्द जुर्म लगनी थी शहबाज शरीफ पर, उसी दिन उन्होंने वजारत उज़्मा का हलफ उठा लिया है। न्यूयॉर्क जाने वालों ने हजारों डॉलर रोजाना के कमरे में ठहर कर सैलाब की इमदाद मांगी। जितनी शाख खर्ची अमेरिका में की गई इतनी मदद भी नहीं मिली। बदतर वज़रा पर हाई कोर्ट में रिट दायर कर रहा हूँ। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान की क़यादत में एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है और इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज में इस ऑपरेशन के जरिए पीडीएम का नाम खत्म हो जाएगा और एस्टेब्लिशमेंट और दूसरी फोर्सेज जो मुहिब्ब वतन पाकिस्तानियों के सामने बिल्कुल भी ना आए। इंशाल्लाह अब अवाम अपने हक का फैसला खुद करेंगी। ये तो थी आपकी अपडेट, से मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और काइंडली मेरे चैनल को, जिस दोस्त ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन का बटन भी दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।